अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स देखें, ये पार्टी वेयर मैंने सूट बना है मेहंदी माहियों के लिए। और आजकल जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है, इसीलिए यहाँ से ये मैंने किड्स कलेक्शन के डिज़ाइनिंग की है। ये देखें, एक ये 4 साल की बच्ची का सूट है और एक 2 से ढाई साल की बच्ची का सूट है। तो ये देखें, और इनके दुपट्टों पे भी मैंने इस तरह से जरी लगाई है। दुपट्टा एक कंट्रास्ट में बनाया है क्योंकि उसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो रही थी। दूसरा छोटी बच्ची के लिहाज से सही था, तो उसे मैंने कंट्रास्ट में नहीं बनाया। ये देखें, ये इनका फाइनल लुक है और ये बहुत ही अंडर बजट ये दोनों सूट तैयार हुए हैं। ये मैंने ब्रांड के सूट देख के ही स्टिच किए हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। ये देखें, ये शॉप्टिक ब्रांड का सूट है। उसका सूट देख के मैंने ये छोटी बच्ची की डिज़ाइनिंग की थी और ये बहुत एक्सपेंसिव था और 2000 से भी अबव इसके प्राइस थे। इन्होंने धानी कलर पे ये डिज़ाइनिंग की है, मैंने पैरेट कलर पे की है। सेम एज इट इज़ मैंने इसी तरह से स्टिच किया है और बहुत ही कम प्राइस के अंदर अंडर बजट ये दोनों सूट मेरे तैयार हो गए हैं। जिसमें मैंने मटेरियल, फैब्रिक, एक एक चीज़ के पैसे लगाए, तब भी मेरे 1500 दोनों सूट पे ख़र्च नहीं हुए। तो ये देखें, इस सूट की मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पहले मेरे दोनों सूट एक तरीके से बनाने का इरादा था, फिर इरादा चेंज हो गया। एक की मैंने फ़्रॉक बना दी और एक की इस तरह से शर्ट बना दी। लेकिन जिस सूट की मैं डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप उसका तरीका सीख लेंगी तो इस सूट को भी बहुत ईजी बना सकती हैं क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा ईजी है सिलाई में। तो ये देखें, इन और ये ब्रांड के सूट के साथ दुपट्टा वगैरह भी नहीं था। आजकल जैसे थीम चलती है, फैमिलीज़ में शादी होती है, सब एक जैसे सूट बनाए, तो बस हमारी फैमिली में भी इसी तरह की थीम थी गरारे की। इस फ्रॉक की सारी मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे शो कर दी है और इसका कटिंग करने का तरीका भी बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे ये जो साइज़ होता है ये 4 साढ़े 4 साल की बच्ची का होता है, लेकिन ये एज से कोई फ़र्क नहीं होता क्योंकि हर बच्चे का साइज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है। किसी की एज कम होती है और साइज़ ज़्यादा होता है, इसी तरह से एज ज़्यादा होती है और साइज़ या हाइट वगैरह बच्चे की छोटी होती है। तो मैं इस वजह से ज़्यादातर साइज़ के लिहाज से ही कटिंग करती हूँ कि साइज़ क्या है। एज से कुछ नहीं होता। तो आप देखें, अगर आपके बच्चे का साइज़ यही है तो आप इस साइज़ पे कटिंग कर लें। अदरवाइज़ आप इसके अंदर तरीका देख लें कि किस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ, किस तरह से डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अगर आपकी बच्ची बड़ी है या छोटी है तो आप इस तरह से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो मकसद होता है वो तरीका सिखाना होता है। अगर आपको तरीका आ जाएगा तो आप हर साइज़ के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो बस देखें, 4th फोल्ड फैब्रिक रख के मैंने इस तरह से शोल्डर का, फिटिंग का, चेस्ट का इस तरह से निशान लगा लिए हैं और इसी तरह से शोल्डर के ये हाफ डीप कटिंग कर दी है। इस तरह से जैसे हम हर फ्रॉक के अंदर करते हैं या हर कमीज़ के अंदर करते हैं, कॉमन सी कटिंग है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा स्पेशल नहीं है। और बस ये सूट बनाना आसान होते हैं, थोड़ा सा बस टाइम लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लेस वगैरह का काम कर रहे होते हैं, थ्रेड वगैरह हमें बार बार चेंज करने पड़ते हैं कलर कॉम्बिनेशन के लिहाज से। तो बस ये देखें, ये कटिंग हो गई और इस तरह से हम निशान वगैरह सब साथ ही लगा लेंगे ताकि बाद में हमें परेशानी नहीं हो। 1/2 इंच कटिंग योक की मैंने इस तरफ से भी की है और ऊपर से भी की है और ये देखें, निशान वगैरह सब लगा लिए। ये सारे काम आप साथ साथ ही करेंगे तो आपको स्टिच करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब ये डीप कटिंग कर लेंगे हम शोल्डर की भी। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आता है, बताने और समझाने का तरीका पसंद आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। आपके एक लाइक से मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। अगर आप कहेंगे तो मैं धानी कलर वाले सूट की भी डिज़ाइनिंग फिर किसी और सूट में आपको सिखा दूँगी। वैसे वो डिज़ाइनिंग करना भी बहुत ही आसान है। अब ये देखें, ये फ़्रॉक का मैंने नीचे का घेरा लिया है और इसकी जो लेंथ है ना वो 27 इंच है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है। ये मैंने 2.5 गज़ के अंदर ये सूट तैयार किया है, पिंक वाला। और जो धानी वाला पैरेट वाला तैयार हुआ है वो 2 गज़ के अंदर हुआ है। तो बस ये देखें, 2 इंच का मैंने ये नेक डिज़ाइन नेक बना है गोल, और ये बनाना भी बहुत आसान है, तो इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो ये बस मैं आपको तरीका सिखा रही हूँ।
और बस स्टेप बाय स्टेप भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसकी मेकिंग होती है। तो बस ये देखें, आप इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से भी कर सकती हैं और जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप कर सकती हैं। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने नेक का निशान लगाया है इस तरह से। सेंटर पीस जो था नेक का, उससे मैंने निशान लगा लिया। अब देखें, आप इसकी डिज़ाइनिंग वर्टिकल में भी कर सकती हैं, हॉरिजॉन्टल में भी कर सकती हैं, जो डायरेक्शन आपको पसंद हो उसमें कर लें। बच्चों के सूट हैं, हर तरीके की डिज़ाइनिंग में अच्छे लगते हैं। और अगर आपके पास सेम लेसिस नहीं है और लेसिस के पीसेस वगैरह घर में बचे हुए हैं, फैंसी लेसिस हैं, तो आप उससे भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। ब्रांड के सूट में भी ज़रूरी नहीं होता कि सारी लेसिस एक ही डिज़ाइन की लगी हों, डिफरेंट लेसों से भी वो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर देते हैं और स्टिच होने के बाद बहुत अच्छी लगती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना एक्सपेंस करें। अगर आपके पास फैंसी लेसिस हैं और छोटे छोटे पीस हैं और छोटी बच्ची का आप सूट बना रहे हैं, तो इस तरह से योग में आप डिफरेंट लेसिस की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। और एक लेस आप सेम ले लें जो आप फ्रॉक के घेरे में लगा लें और गरारे के बॉटम वगैरह में लगा लें। बाकी डिफरेंट लेसेस आप यूज़ कर लें तो इससे भी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगेगी। बस आपके वर्क के अंदर नीटनेस होनी चाहिए। अब ये देखें, मैंने 1-1 इंच के ऊपर इस तरह से तिरछी लाइनें लगा ली हैं। पहले एक लाइन मैंने इस तरह से लगाई, नेक से नीचे लगाई है तकरीबन 1.5 इंच, और उसके बाद मैंने इस तरह से तिरछी लाइनें लगा ली हैं। सबसे पहले जो गले का हाला था उसका निशान लगाया था मैंने। अब इसके ऊपर ये मैंने इस तरह से धनक की लाइनें स्टिच कर लूँगी। इसे जरी भी कहते हैं, धनक भी कहते हैं। बहरहाल इजीली मार्केट से मिल जाती है। जितना भी मटेरियल इन सूट के अंदर यूज़ हुआ है वो इजीली मार्केट में मिल जाता है, बहुत कॉमन है। बस अब ये देखें, मैंने स्टिच कर लिया और स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसे कटिंग कर देंगे। अब ये देखें, लेस को हम नापेंगे और साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। लेस के ऊपर पहले आप प्रेस कर लिएगा, जो भी आप लेस लगाएं उससे लेस के अंदर फिनिशिंग और नीटनेस आ जाती है। तो बस ये देखें, जो मैंने लाइन लगाई थी इसके ऊपर ये मैं ग्लू स्टिक से पेस्ट कर दूंगी और इस पर प्रेस कर दूंगी तो ये फ़ौरन इस पर पेस्ट हो जाएगा। ये देखें, ये सारा काम हम पहले ग्लू स्टिक से कर लेंगे, फिर हमारे सिर्फ सिलाई लगाना बाकी रह जाएगी। सारी डिज़ाइनिंग हम पेस्ट करने के बाद तो ये वर्क हमारा बहुत ही इजी हो जाएगा। देखें, दूसरी लेस के ऊपर भी मैंने पहले प्रेस करी है और उसके बाद इस तरह से इक्वल गैप से हम इस तरह से ये सारी लेसेस लगाएंगे। आप 1.5 इंच का रख लें, 2 इंच का रख लें, जितना आप गैप रखेंगे, लेकिन सारे जितने भी गैप है ना इक्वल होना चाहिए। तो मैंने 1.5 इंच के लिहाज से ही ये गैप रखा था। ये देखें, और बस ग्लू स्टिक से लगाकर और इस तरह से पेस्ट कर लिया। तो अब हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ हमें इस पर सिलाइयाँ लगाना बाकी रह जाएंगी। अब हमें कपड़ा संभालने की या लेस संभालने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही इजी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे, टेंशन फ्री। अब ये देखें, मैं इसका नेक बना लूँगी। जो मैंने कट किया था उसी को पेस्ट वगैरह कर लूँगी। अब ये देखें, राउंड में नेक बनाया है तो ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। हर शेड के अंदर ही हम इस तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो बस ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब बस ये नेक का प्रोसेस मैं कंप्लीट कर लूँगी और इसको मैं शर्ट के ऊपर रखकर स्टिच कर लूँगी और जो लेसेस हैं उनके ऊपर भी स्टिच लगा लूँगी। फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने सिलाइयाँ भी लगा ली, गला भी बना लिया और तुरपाई भी कर ली। एक्स्ट्रा जो इसके एजेस निकल रहे थे लेसेस के वो कट कर लिए हैं और ये देखें अच्छी तरीके से प्रेस कर ली है। अब ये देखें, जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उसको हम फ्रंट पे भी लगाएंगे ताकि हम जब दूसरी लेस मिरर लेस लगाएं तो हमें आसानी हो जाए और हम सिलाई का मार्जिन छोड़कर लगाएंगे। ये मिरर वाली लेस मैंने 2 शेप में ली है। आप 1 शेप में भी लगा सकते हैं, 2 में भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बस हमारा मकसद तो बच्चों की फ्रॉक या ड्रेस जो भी हैं वो डेकोरेट करना होते हैं कि किस तरह से हम उसे सजा रहे हैं और उनमें लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो बस ये देखें, नीटली हम वर्क करेंगे और जो एक्स्ट्रा लेसेस वगैरह होंगे उन्हें कट कर देंगे। अब ये देखें, पहले मैंने मिरर के ऊपर ग्लू स्टिक लगा के और उसे फिक्स कर दिया किस जगह पे मुझे लगानी है, क्योंकि इसके नीचे गम लगा हुआ होता है और फिर प्रेस से हमें पेस्ट करनी पड़ती है
तो अगर वो गम या कवर करने से, दुपट्टा या किसी भी चीज़ से कवर करने से अगर लेस थोड़ी सी सरक जाएगी तो नीटनेस नहीं आएगी। तो बस मैंने इसी वजह से ग्लू स्टिक से जो है ये पहले थोड़ा सा मिरर को पेस्ट कर दिया था, उसके बाद फिर मैंने आयरन करी है। तो अब ये देखें दूसरे डिज़ाइन की भी लेस में इस तरह से लगाया मैंने। पहले ग्लू स्टिक से लगा ली, अब ये फिक्स हो गई। उसके बाद दुपट्टा रखा है, फिर उसे पेस्ट कर लिया। इसी तरह से तीसरी लाइन लगा लूँगी मैं, क्योंकि इसे कवर करके पेस्ट करते हैं तो ये मिरर के नीचे जो एक गम लगा हुआ होता है वो फैब्रिक पर पेस्ट हो जाता है। फिर इस तरह से बैक साइड पे भी हमने प्रेस वगैरह करके अच्छी तरीके से इन्हें पेस्ट कर लेंगे। अब बैक का नेक बनाएंगे तो ये देखें नीचे मैंने फैब्रिक रखा है और उसके बाद मैं ऊपर से नेक की कटिंग कर रही हूँ। ये नेक की कटिंग मैंने 2 इंच पे करी है और इसकी गहराई और चौड़ाई दोनों 2 इंच के ऊपर है। और बैक पे एक स्लिट भी ओपन करेंगे ताकि बच्ची को वेयर कराने में आसानी हो। तो बस इस तरह से एक लूप्स लगाऊंगी मैं और बटन स्टिच कर दूंगी। ये बैक का गला बन गया और बस ये भी इजी वर्क है, तो ये करके और शोल्डर ज्वाइंट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ताकि आपको भी आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं हो और वीडियो भी जल्दी बन जाए, तरीका भी आपके समझ में आ जाए, क्योंकि ये सारी इजी वर्क हैं। बस एक करने का तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से हम ये करेंगे तो हमारा काम नीटली हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो बस ये देखें, अब ये जो फ्रॉक का घेरा है ये मैं इसके अंदर ज्वाइंट कर लूँगी। चाहे आप धागा खींच के चुने बना लें या प्लेट्स डाल लें। और ये देखें स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। ये भी बहुत इजी है स्लीव वगैरह काटना। और ये स्लीव्स लगाना भी ऑप्शनल है, क्योंकि ब्रांड के सूट्स में बच्चों की स्लीव्स लगी हुई नहीं आती है। विंटर में मैचिंग इनर के साथ वेयर करा सकती हैं ये ड्रेस। और ये स्लीव्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी, सिर्फ एक लेस लगाऊंगी, क्योंकि योक के अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर दी है। फिर ओवर डिज़ाइनिंग से भी बच्चों के ड्रेस अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस इस तरह से हम कटिंग वगैरह कर लेंगे, अंदर डीप दे देंगे। ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। बस सिंपल एक लेस लगाऊंगी मैं इसके अंदर और एक दो धनक है या जरी जो भी कहते हैं बारीक गोटे को, इसकी लाइनें लगा लूँगी। और ये देखें योक के ऊपर जो खाली जगह थी वहाँ पर भी मैंने इस तरह से 2 लाइनें इसकी जरी की लगा ली हैं, स्टिच कर ली हैं। अब ये देखें घेरे पे भी सीधी सीधी एक लेस लगाई है, एक मिरर लगाया है और 2 जरी की लाइनें लगाई हैं। मकसद ये है कि हम अपने सूट को किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं। तो बस इस तरह से करेंगे कि वो लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगे। अब ये देखें ये गरारे की कटिंग कर रही हूँ, तो ये 14 इंच मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया है और इसकी चौड़ाई जो है लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई 12 इंच है। पहले हम नेफे का इस तरह से निशान लगा देंगे 1.5 इंच या 2 इंच के ऊपर। उसके बाद 9.5 इंच के ऊपर इस तरह से मैं इसका आसन का निशान लगाऊंगी इस तरह से। और 9 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से एक बॉक्स टाइप बना लेंगे और इस तरह से हम इसका क्रोच एरिया बना देंगे। और ये पाँचों का जो निशान लगाएंगे हम, जो नी पर आएगा वो मैंने 8 इंच के ऊपर लगाया है। और इस तरह से इधर भी राउंड दे दिया और इधर भी इस तरह से मैंने तिरछी थोड़ी सी कटिंग दी है। और ये देखें तैयार होने के बाद ये तकरीबन 11.5 इंच का ये तैयार होगा, नेफा वगैरह ज्वाइन करने के बाद, सिलाई के मार्जिन के बाद। बस ये इस तरह ये देखें ये गरारे का ऊपर का हिस्सा बन गया, जिसे हम नेकर भी कहते हैं। अब ये देखें इसका बॉटम हम ज्वाइन करेंगे तो इसकी लेंथ मुझे कम लग रही थी, तो बैक साइड पे मैंने इस तरह से थोड़े से जोड़ डाल लिए ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए और फिर इसके अंदर ज़्यादा चुने आए। यानी घुटने से और बॉटम तक जो इसकी लंबाई है वो 12 इंच है और चौड़ाई इसकी तकरीबन 30 इंच के करीब है, ताकि चुने इसमें ज़रा अच्छी बन जाए। तो ये देखें इस तरह से। अब ये नेकर जो मैंने तैयार कर लिया था, अब इसके अंदर ये हम बॉटम इसके ज्वाइंट करेंगे गरारे के। तो बस ये देखें अब मैं इसके अंदर नीचे एक लाइन उसकी लेस की लगा लूँगी, तिरछी जो है इसके अंदर जरी की लाइनें स्टिच कर दूँगी और ये इस तरह से चुने बना के इसे तैयार कर दूँगी। ये वर्क बहुत आसान है, जब मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा। ये देखें सिर्फ नीचे बॉटम में एक लेस लगाई है और बाकी तिरछी लाइनें मैंने इसकी धनक की या जरी की
लगा दी और ये इसका फाइनल लुक है। इन दोनों सूट के अंदर मेरा 1500 एक्सपेंस आया है, जिसमें फैब्रिक और ये सारे मटेरियल का एक्सपेंस है। लेकिन आप ये घर के अंदर जो लेसेस मौजूद होती हैं उससे भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं।